हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। और इस वीडियो के बाद जो हमारे पास वीडियो होगी इसमें हम असेसमेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर में है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर बात करें इस लेक्चर की, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पास्कल्स लॉ क्या होता है, पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, और उसी एप्लीकेशन में से हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे न्यूमेरिकल्स करने में हमें आसानी होगी। तो पहले बात करें अगर पास्कल्स लॉ की, तो पास्कल्स लॉ बेसिकली ये कहता है कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। इस स्टेटमेंट को इतना हार्डली ना लें। बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो कंप्रेसिबल लिक्विड्स या गैसेस होते हैं उस पे ये लॉ एप्लीकेबल है। अब फॉर एग्जांपल अगर इस गुब्बारे को ही ले लें, फॉर एग्जांपल इसमें पानी है, बीच में से इसने स्ट्रेस दिया हुआ है यानी प्रेशर दिया हुआ है। अब वो प्रेशर गुब्बारे के दोनों साइड पे हर जगह पे सेम ही मैग्नीट्यूड में एक्ट कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम हमारी बुक का एग्जांपल लें तो उसमें बेसिकली एक कंटेनर में वाटर है। अब जैसे उसके ऊपर जो पिस्टन है उसे हमने पुश करना स्टार्ट किया या उस पर फोर्स लगाई, तो लिक्विड के हर एक पार्टिकल पे वही फोर्स एग्जर्ट कर रही होती है विद सेम प्रेशर। तो बेसिकली ये हमारे पास कहता है पास्कल्स लॉ के, आप एक फोर्स लगा रहे तो वो फोर्स या उसका मैग्नीट्यूड हर एक कंपोनेंट, लिक्विड के हर एक कंपोनेंट पे एक्ट करेगा विद द सेम मैग्नीट्यूड। तो ये था हमारे पास पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट कह दें। उसके बाद अगर बात करें एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, तो इस वीडियो में मैंने दो एप्लीकेशंस बेसिकली डिस्कस किए हैं। पहली एप्लीकेशन हमारे बुक से है, दूसरी फेडरल बोर्ड से है, विच इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑल्सो। तो बात करें अगर फर्स्ट एप्लीकेशन की, तो हमारे पास बेसिकली जो एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं या जहाँ पे पास्कल्स लॉ यूज़ हो रहा है वो है ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि हमारे पास मेनली लार्ज व्हीकल्स में होता है। और हमारे पास फिर हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक मशीन हमारी बुक में है। अब अगर पहला एग्जांपल लें हम हाइड्रोलिक प्रेस का, या हाइड्रोलिक मशीन ही कहते हैं इसे। आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोलिक प्रेस है या हाइड्रोलिक मशीन है वो वर्क करती है पास्कल्स लॉ की प्रिंसिपल पे। अब इसकी अगर हम डायग्राम या कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दो सिलेंडर्स होते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में है। एक का एरिया ज़्यादा बड़ा है, एक का एरिया कम है, जिससे ज़्यादा बड़ा एरिया को हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है और कम एरिया को हमने स्मॉल ए से। अगर हम हमारी बुक में देखें तो वहाँ पे A1 और A2 है। अब अगर हम इस स्मॉल ए वाली तरफ, एरिया वाली तरफ जो फोर्स लगाएंगे, जिसे हमने F1 का नाम दिया है, उस फोर्स से क्या होगा, इसमें प्रेशर, लिक्विड है, लिक्विड में हर जगह पे प्रेशर एक्सर्ट होगा विद द सेम मैग्नीट्यूड। अब वो प्रेशर जाके जो ये लार्ज एरिया वाला मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे एरिया बढ़ गया तो फोर्स हर एक कंपोनेंट पे, हर एक लिक्विड के हर एक पोर्शन पे जब लगेगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास बढ़ जाएगा। जिससे हम क्या होता है, ये जो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे फोर्स लग रही है या लेफ्ट साइड पे पिस्टन पे जो भी चीज़ रखी हुई है वो अल्टीमेटली कंप्रेस या क्रैश हो जाएगी, जैसा कि इस मशीन का काम है कि प्रेस करना किसी चीज़ को या क्रैश करना। तो अब अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें तो प्रेशर ड्यू टू स्मॉल पिस्टन इज गिवन बाय, हमारे पास बेसिक फार्मूला प्रेशर का यूज़ किया है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया वाला। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड वाले पिस्टन की, सॉरी राइट साइड वाले पिस्टन की बात करें जहाँ पे हमारे पास एरिया है स्मॉल ए, तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F1 अपॉन स्मॉल ए, क्योंकि F1 हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है स्मॉल ए के एरिया पे। और प्रेशर ड्यू टू लार्ज पिस्टन अगर हम निकालें तो वहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो F2 है और एरिया हमारे पास कैपिटल ए है, तो प्रेशर बन जाएगा F2 अपॉन ए। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा वो F2 अपॉन ए इक्वल्स टू F1 अपॉन ए। अब जो हमारे पास बुक में है वो है F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बोथ आर सेम, बस यहाँ पे जो नोटेशन है वो डिफरेंट यूज़ की हुई है। अब बात करें अगर सेकेंड एप्लीकेशन की, तो हमारे पास है सेकेंड एप्लीकेशन ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स। अब अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में जो ब्रेक शू है, या हमने जो जो ब्रेक लगाने के लिए
पाँव यहाँ पे जो ज़ाहिर है वो उसे हम जब प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रेस करके ये जो मास्टर सिलेंडर है, ये सारी पाइप लगे हुए हैं जिसमें लिक्विड है यानी फ्लूइड है। और मैंने जैसे कि बताया कि कंप्रेसिबल जो भी लिक्विड हैं उन पे ये लॉ एप्लीकेबल है, तो हमारे पास ये सारे कंप्रेसिबल लिक्विड्स हैं। तो हम जब ये ब्रेक जो प्रेस होगा तो क्या होगा, जो हमारा जो मास्टर सिलेंडर है वहाँ पे पिस्टन या वहाँ पे ये सारी फोर्स लगेगी या प्रेशर एक्सर्ट होगा। अब जैसे कि सब पंप्स में है लिक्विड, तो ये जो प्रेशर है इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारे पास पिस्टन ब्रेक फ्लूइड जो है वो हर जगह पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट पे और लेफ्ट पे दोनों पे। तो यहाँ पे इसके इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो पिस्टन्स लगे हुए हैं लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो पिस्टन लगे हुए हैं वो पिस्टन आहिस्ते आहिस्ते बाहर आना शुरू होंगे, क्योंकि उनको प्रेशर लग रहा है तो वो पिस्टन बाहर निकलेंगे। तो हमारे पास जो ये रिस्टोरिंग स्ट्रिंग के साइड में जो हमारे पास लगे हुए हैं दो ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू, इनके बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा, यानी ये जो ब्रेक शू है ब्रेक ड्रम के साथ अटैच होना शुरू करेगा, जिसकी वजह से क्या एक्सर्ट होगी, एक तरह से फ्रिक्शन की फोर्स एक्सर्ट होगी, हमारे पास ब्रेक लग जाता है या ब्रेक लग जाता है गाड़ी में। तो ये था हमारे पास पास्कल्स लॉ। होप सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो असेसमेंट क्वेश्चंस हैं उनको, एंड देन हम उसके बाद की वीडियो में फाइनल चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।